राधे राधे। कुंज बिहारी परिवार में आपका स्वागत है। तो अब आने वाली है साल की सबसे बड़ी एकादशी। यह एकादशी जो सभी व्रतों का फल एक ही एकादशी पे मिल जाता है, वो है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो जी निर्जला एकादशी कब है और उसे कैसे करें? तो जी निर्जला एकादशी है 6 और 7 दोनों को। 6 को भी है और 7 को भी है। किसी-किसी संप्रदाय में 6 तारीख को मनाई जा रही है और किसी-किसी संप्रदाय में 7 तारीख को मनाई जा रही है, और जो हम करेंगे, हम कर रहे हैं 7 तारीख को। क्योंकि 7 तारीख को जो एकादशी है वो द्वादशी युक्त है। कहते हैं ना कि जो दशमी वाली होती है वो नहीं करनी चाहिए, पर जो 6 तारीख को वो दशमी वाली है, पर वो भी अच्छी है। दोनों ही एकादशी अपनी जगह अच्छी है, पर अपने-अपने संप्रदाय और जिन्होंने गुरु मंत्र ले रखे हैं, उसके हिसाब से होती है। तो हम तो 7 तारीख को कर रहे हैं, अगर आप भी 7 तारीख को करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्यों है ये एकादशी इतनी बड़ी? क्योंकि देखिए, सभी 24 एकादशियों का जो फल मिल जाता है ना आपको, वो एक एकादशी करने से मिल जाता है। कौन-सी? वो है निर्जला एकादशी। क्योंकि इसमें हम पानी का बिल्कुल त्याग कर देते हैं, इसीलिए सबसे बड़ी एकादशी कहलाई जाती है ये। और इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। तो भीमसेन एकादशी इसको क्यों कहते हैं? तो जो 5 पांडव थे, उनमें से भीमसेन जी थे, उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती थी और वो व्रत नहीं कर पाते थे। एक दिन उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि मैं ऐसा कौन-सा व्रत करूँ जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल मिल जाए, या होने वाले सभी जो व्रत है ना, उनका फल मिल जाए। तो श्री कृष्ण ने यही बताया था कि जेठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, निर्जला एकादशी, उसका तुम व्रत करो। एक दिन तो तुम भूखे रह सकते हो ना, तो आप उसमें पानी भी त्याग दीजिएगा। तो उन्होंने पानी त्याग के सच्चे मन से बिल्कुल तपस्या की तरह इस व्रत को करेंगे ना, तो आपको 24 एकादशी नहीं, होने वाले जितने भी व्रत होते हैं, सभी का फल आपको इस एकादशी के करने से मिल जाता है। तो आप बहुत सारी एक व्रत ना कर इस एकादशी का व्रत करेंगे तो भी आपको फल मिलेगा। इसीलिए इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। ठीक है? अब इस व्रत को हम कैसे करेंगे और कैसे नहीं करेंगे, इसके विषय में बात कर लेते हैं। तो इसमें हमें पानी नहीं पीना होता, क्योंकि ये नाम से ही पता चला है, क्योंकि निर्जला एकादशी है। इसमें बिल्कुल भी पानी, जूस, चाय, दूध कुछ नहीं ले सकते। तो जो सिर्फ़ एक एकादशी से 24 एकादशी का फल पाना चाहता है, तो उसको ये नियम करना पड़ेगा। ठीक है? अब जैसे हम हैं, हम तो सारी एकादशी करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम शाम को फलाहार कर लें या पानी भी पी लें, तो हमें उसका आधा ही फल मिलेगा, जैसे और एकादशी का मिलता है। अगर हम सब कहते एक एकादशी से होने वाले सभी हज़ारों गुना फल मिल जाते हैं। तो अगर आप पानी नहीं पिएँगे, तो हम भी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके पानी ना पिएँ। अगर आप पूरा 24 घंटे पानी के बिना रह सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं व्रत। और अगर आप 12 घंटे का रखना चाहते हैं, तो वो भी रख सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे? तो सुबह आप स्नान करेंगे, पूजा-पाठ करेंगे, एकादशी की कथा पढ़ेंगे और उसी समय हाथ में जल लेके संकल्प करेंगे कि मैं 12 घंटे का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं 24 घंटे का व्रत कर रहा हूँ। अगर आप 12 घंटे का कर रहे हैं, तो आपके जब 12 घंटे का पूर्ण हो जाए, तो प्रभु जी को अब पानी का भोग लगाकर आप भी उससे पानी को ग्राइंड कर सकते हैं। और अगर आप 24 घंटे का कर रहे हैं, तो फिर आप 24 घंटे में, जब आपके 24 घंटे अगले दिन पूरे होंगे, तो पूजा पाठ सब करके जब आप पारायण करेंगे, तो थोड़ा-सा हाथ में जल लीजिए, 2 उसमें थोड़े से चावल डाल लीजिए और उसे ग्रहण कर लीजिए, वो आपका पारायण हो जाता है। इस तरीके से करेंगे। अब आप अपने आप को डिहाइड्रेटेड ना होने दें, यानी कि हमें पानी की कमी ना होने दें, उसके लिए क्या करेंगे? तो 1 दिन पहले जब आप दशमी का नियम करेंगे ना, तो उस दिन आप या तो 5 को करेंगे अगर 6 को व्रत कर रहे हैं, अगर 6-7 को व्रत कर रहे हैं, तो 6 तारीख को आप नियम करेंगे। तो रात को हो सके तो आप नमक का जो भोजन होता है ना, वो मत करिएगा। कम नमक का भोजन करिएगा, बहुत कम नमक का भोजन करिएगा, या हो सके तो मीठा खाइएगा। बहुत से लोग मीठा नहीं खा पाते, तो कम नमक का खाइएगा, मगर हो सके तो मीठी चीज़ खाइए। जैसे आप खीर बना सकते हैं, तो खीर मखाने की खीर बनाइएगा, चावल की मत बनाइएगा, क्योंकि आपका व्रत है। दशमी वाले दिन भी हमें चावल नहीं खाने चाहिए अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं, और एकादशी को तो चावल हम खाते ही नहीं हैं, द्वादशी को चावल का भोग लगता है भगवान जी को, जब भी हम खाते हैं।
ठीक है? तो मीठा बनाइएगा या तो खीर बनाइएगा या हलवा भी आप ले सकते हैं। और रात को 12 बजे तक अगर आप ये है कि मैं 12 बजे से अपना व्रत शुरू करूँगा रात को या करूँगी, तो आप 12 बजे से पहले-पहले ग्लूकोज़ का पानी या मीठा पानी सिप-सिप करके पीजिएगा, जिससे कि वो आपका एकदम से ना पेट में नहीं भरेगा और वो आपको अगले दिन तक डिहाइड्रेटेड नहीं होने देगा, ठीक है? और इसके बाद आप क्या करेंगे, ठंडा रहने के लिए आप धूप में नहीं जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ठंडे स्थान पे रहिएगा, हवा में रहिएगा। धूप में जाएँगे तो आपके सर दर्द हो जाएगा क्योंकि आपने पानी नहीं पिया होगा, ठीक है? और उसके बाद अगर आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है तो आप दिन में 1 से 2 बार नहा भी सकते हैं, सर पे थोड़ा-थोड़ा पानी गेर के। उस दिन आप पानी एकादशी पे कहते हैं सिर नहीं धोते, मगर सिर नहीं धोते, आप साबुन नहीं लगाते, पानी थोड़ा बहुत गेर सकते हैं। अगर पानी नहीं गेरना आपको सर के ऊपर तो वैसे ही नहा सकते हैं, ठीक है? कम से कम बोलिएगा, ठीक है? अब कम से कम बोलेंगे तो आपको प्यास भी नहीं लगेगी, ठीक है? और भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा नाम लेने का मतलब ये नहीं कि जैसे अब हम बोल रहे हैं इस तरीके से बोलिएगा, मन-मन में भगवान का नाम लीजिएगा, जिससे कि आपको प्यास नहीं लगेगी और आपको डिहाइड्रेटेड नहीं होंगे आप, ठीक है? अब आप एकादशी का व्रत कैसे करेंगे? तो जिस समय आप देखिए व्रत करेंगे, सुबह कथा पढ़ेंगे, तो जब आप कथा पढ़ेंगे उसी समय आप एक मटकी में पानी ले लीजिएगा। अब देखिए पहले तो हम मिट्टी की मटकी ले लेते थे और अब भी ले लेते हैं बहुत से लोग, मगर अब क्या होता है, जैसे-जैसे समय बदलता है तो हमारे पूजा पाठ के कुछ नियम कानून भी हम बदल देते हैं। तो हम स्टील का लोटा भी ले सकते हैं, जग भी ले सकते हैं, ग्लास भी ले सकते हैं, छोटी बाल्टी भी ले सकते हैं। जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार हो आप वो ले सकते हो। उसमें मीठा जल भरिएगा, उसके ऊपर एक छोटा-सा बर्तन ढकने का ज़रूर से लीजिएगा। उसमें आप सीज़न के अकॉर्डिंग कोई भी फल ले सकते हैं। वैसे तो इसमें खरबूजा अधिकतर लिया जाता है, ठीक है? और खरबूजा ना हो तो कोई भी आप फल ले सकते हैं। साथ में जो पंखे होते हैं, जो हाथ से पंखे इस तरीके से करते हैं ना, वो वाला पंखा ले सकते हैं, ठीक है? 1 या 2 लीजिएगा, जितना भी आप ले सकते हैं। देखिए, ये सब कुछ ना अपने सामर्थ्य के अनुसार होता है कि जैसे हमारे हाथ में बजट होता है, हम उस हिसाब से करते हैं। अगर आप स्टील का लेना चाहते हैं, स्टील का लीजिए। अगर आप मिट्टी का लेना चाहते हैं कोई बर्तन, तो मिट्टी का लीजिए। पंखा भी आप जो हाथ से ऐसे झलने वाला होता है, वो भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इलेक्ट्रिक पंखा भी दे सकते हैं किसी को, ठीक है? ये अपने सामर्थ्य के अनुसार होता है। तो ये सब चीज़ें लीजिए और उसमें हाथ में जल लेके या तो आप पंडित जी से तर्पण करा लीजिए, उन नाम ले लीजिए, जिस तरीके से आप अपने नाम कुल का नाम ले लीजिए, अपना नाम ले लीजिए, तो आप उस तरीके से संकल्प लेते हैं। और नहीं तो घर में भी आप हाथ में जल लेके भगवान का नाम लेके उसकी इस तरीके से चारों तरफ डाल लीजिए और फिर ये हो जाता है। इसको हम किसको दें? या तो किसी ज़रूरतमंद को दीजिए या फिर पंडित को दीजिए। तो इस तरीके से आप इसको दान दे सकते हैं। और दान में हम और क्या दे सकते हैं? देखिए, बहुत कुछ होता है उस दिन देने के लिए। कपड़े दे सकते हैं, पंखे दे सकते हैं, जूता-चप्पल दे सकते हैं, क्योंकि गर्मी होती है ना, गर्मी से बचने का जो भी कोई सामान आप देना चाहते हैं, वो उनको दे सकते हैं किसी को भी। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, उसमें आप दान-दक्षिणा भी ज़रूर से रखिएगा, क्योंकि मैं बोलना भूल गई थी, दान-दक्षिणा भी ज़रूर से रखिए। बस इसी तरीके से सच्चे भाव से, सच्चे मन से ये व्रत करना चाहिए। और आप चाहते हैं कि अगर आपको इस व्रत का पूरा फल मिले, तो आप पानी मत पीजिएगा और भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा लीजिएगा, शांत रहिएगा, चुप रहिएगा और इस बड़ी एकादशी का व्रत अवश्य ही करिएगा, क्योंकि ये सभी फलों को प्रदान करने वाली एकादशी है और सबसे ज़्यादा सुख समृद्धि देने वाली है। हमारे प्रभु जी इससे खुश होते हैं। गर्मी होती है उस समय, तो अपने भगवान का श्रृंगार भी फूलों से भी कीजिएगा, फलों के साथ भी कीजिएगा। अभी मैंने अपने शॉर्ट्स में बहुत सारों में बताया था कि हम फूलों का छोटा-सा बंगला अपने मंदिर में कैसे बनाएँ। अभी हाल-फिलहाल में ही देखिएगा आप, शॉर्ट्स में पता चल जाएगा आपको। और फलों का बंगला भी हम कैसे बनाएँगे, तो इस तरीके से बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया था। इन फूलों का क्या करते हैं, फूलों का जब देखिए बहुत से लोग पूछते हैं, इतने सारे फूलों का क्या करते हो? जब आपने फल लगाए थे अपने मंदिर में, तो उन फलों का क्या किया आपने? तो देखिए, फूल जो लगाते हैं वो मैं रख देती हूँ एक थैली में रखकर, धूप में सुखा देती हूँ। जब वो सूख जाते हैं तो जब मैं कोई गमला लगाती हूँ ना, तो उसके अंदर डाल देती हूँ वो फूल, तो वो खाद का काम करते हैं। और जब हम फलों का बंगला बनाते हैं, तो वो जो फल होते हैं ना, तो वो फल जो प्रसादी हो जाते हैं, जब वो वहाँ लगते हैं तो भगवान उसमें खूब अच्छे से रच के भोग लगाते हैं। और जब वो प्रसादी हो जाती है तो हम सब उसको पा लेते हैं, घर में सबको देते हैं प्रसाद के रूप में। अगर कोई बाहर भी ज़्यादा होते हैं तो बाहर भी दे सकते हैं और इस तरीके से इस प्रसाद को बाँटते हैं।
भगवान के प्रसाद को। तो इस तरीके से ही आप उस दिन का पूरा दिन बिताइएगा प्रभु के साथ। यही होती हैं अच्छे से करने वाली सब चीज़ें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर अपनाइएगा। वीडियो पूरी देखी आपने तो उसके लिए धन्यवाद। श्री कुंज बिहारी परिवार से सोनिया का राधे राधे। अगली ही वीडियो में जल्द ही मुलाकात होगी आपसे। जय श्री राधे।